नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मोरवा विस्थापन क्षेत्र में सरकारी भूमि वन भूमि एग्रीमेंट भूमि पर वर्षों से घर बनाकर रहने वाले विस्थापित अपने हक की लड़ाई के लिए हुए सक्रिय। सरकारी भूमि पर निवासरत सैकड़ों लोगों ने उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर एनसीएल की नीति के खिलाफ एनसीएल मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर अपने अपने मांग पत्र सौंपकर विरोध जताया। उन्होंने हुंकार भरी कि अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उपस्थित जनसमूह ने एनसीएल मैनेजमेंट को चेताया है कि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बता दें कि एनसीएल के जयंत एवं दुधी चुआ परियोजना के विस्तार को लेकर चल रहे भू अर्जन की प्रक्रिया में बीते दिन एनसीएल द्वारा जारी बुकलेट में शासकीय भूमि पर बसे लोगों को उपेक्षित करने पर एनसीएल की भेदभाव नीति के विरोध में 17 मार्च सोमवार को सैकड़ों विस्थापित एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा है। यह आज कोई पहला दिन नहीं है। सरकारी भूमि एग्रीमेंट भूमि वन भूमि पर मकान बनाकर रह रहे लोगों ने करीब 15 दिन से लगातार एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपते नजर आ रहे हैं। एनसीएल के विस्थापन नीति से असंतुष्ट विस्थापितों में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष एनसीएल मुख्यालय पहुंच अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। विस्थापितों द्वारा बताया गया कि शासकीय भूमि वन भूमि एग्रीमेंट की भूमि पर घर बनाकर निवासरत परियोजना प्रभावित परिवारों को भी उचित प्रतिकर विस्थापन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना लाभ दिलाए जाने व प्रमाणित बुकलेट के माध्यम से इसकी जानकारी साझा किए जाने की मांग की गई है। अभी जारी बुकलेट में शासकीय भूमि वन भूमि अनुबंध की भूमि पर बिना किसी धारणा अधिकार के घर बनाकर निवासरत परियोजना प्रभावित परिवारों को समावेशित नहीं किया गया, जबकि परियोजना प्रभावित परिवार पिछले कई वर्षों से शासकीय भूमि वन भूमि एग्रीमेंट भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। विस्थापितों द्वारा बताया गया कि जयंत एवं दुधीचुआ परियोजनाओं के विस्तार में हमारे आवासीय भवनों का भी अधिग्रहण हो रहा है, किंतु इस बुकलेट में ऐसे कुटुंबों को मिलने वाले प्रतिकर विस्थापन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना लाभ को समावेश नहीं किया गया है। R&R पॉलिसी 2012, मध्य प्रदेश आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं तमाम राज्यों की पुनर्वास नीतियों में विस्थापित कुटुंब की परिभाषा में ऐसे कुटुंबों को समाहित किया गया है व उनको मिलने वाले प्रतिकर तथा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन लाभों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस मौके पर मुख्य रूप से इस अवसर पर मुख्य रूप से राजेश गुप्ता, रंजीत शर्मा, बंटी सिन्हा, करुणा विश्वकर्मा, ऊषा शाह, सुशीला सिंह, शिवानी उपस्थित रहे। हमारी वही है कि ये जो सरकारी ज़मीन में हम लोग बसे हैं, हम लोग को विस्थापन का वो लाभ मिले जो पट्टेदार को मिल रहा है। बस हम लोग को एक ही मांग है कि बस विस्थापन हम लोग को हम लोग सरकारी ज़मीन में सरकार हमें सब सुविधा दे रही है। हम लोग सरकार किसी तरह का आज तक नकारी नहीं। हमारे पास रोड, लाइट, बिजली, पानी सारी सुविधा हमारी सरकार दे रही, चाहे विगत कोई भी सरकार रही हो, अभी तक किसी तरह का नोटिस नहीं हुआ है। और ये जो तमाम हैं ये सब 20 साल 30 साल 50 साल तक के लोग बसे हुए हैं। हम उनके लिए कहेंगे, जो आज बनाया उसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग का जो बच्चों का खून पसीना एक एक ईंटा दे करके ये मकान बना करके किया है भैया। और आज अगर ये हम लोग को हटा देगा तो कहाँ जाएंगे बताइए ना। हम लोग कहाँ जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये बताइए कि किस तरह से हम लोग बच्चों को पाल रहे हैं। हमारी मांग है बस सीएमडी साहब से कि किसी के चक्कर में ना आए। और ये मांगे हम लोग को है कि हम लोग को विस्थापन का दर्जा दिया जाए, जैसे सरकारी ज़मीन वाले को दे रहे हैं, पट्टा वाला को दे रहे हैं, पट्टे वाले को दे रहे हैं, उसी तरह से हम लोग को दीजिए। और सारी हमारे बच्चों को 15-15 लाख दीजिए, हमको भी जैसे 15 लाख हो रहा है वैसे हमको दीजिए। और जो लाभ आप पट्टे वाले को देते हैं वही लाभ दीजिए, क्योंकि सरकार हमें दरकिनार कभी नहीं किया है। हमारी सरकार बहुत ही अच्छा स्कीम चला करके प्रधानमंत्री, ऐसे हमारा घर के बगल में प्रधानमंत्री आवास योजना है, अगर हम लोग को बेदखल करती तो क्यों देती प्रधानमंत्री योजना। हमको फ्री में अनाज दे रही है, हम जाते हैं अनाज लेते हैं, सारे चीज़ डॉक्यूमेंट हमारे 20 साल 25 साल 50 साल के हैं, और उनको बेघर करेंगे तो हमें तो दुख होगा ही। हम निवेदन करेंगे सीएमडी साहब से कि आप भी आए, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप सोचिए उन नन्हे बच्चों के लिए जिनका एक एक पल एक एक ईंटा ढो करके हम लोग घर बना करके रहे हैं। सर करके है जो हमारी समस्या है, और इसके अलावा जो डेली हमारी बहनें आ रही हैं पत्रक देने विस्थापन को लेके, क्योंकि पट्टा वालों को विस्थापन का लाभ दिया जा रहा है, सरकारी ज़मीन वालों को नहीं दिया जा रहा। इसलिए हमारी मांगे यही है कि जो पट्टा वालों को विस्थापन करेंगे वही सारी जितनी यहाँ सरकारी ज़मीन में आबादी है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, सबको विस्थापन का लाभ दिया जाए।
काफ़ी दिनों से आप लोग बड़ी संख्या में एनसीएल मुख्यालय पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची। हम लोग 15 दिन से यहाँ एनसीएल हेडक्वार्टर आ रहे हैं, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। ना सीएमडी से हम लोग भी मिलने की मांग की थी, कि जिसमें सीएमडी भी अभी हम लोग से नहीं मिला है, ना उसका कोई जवाब दे रहे हैं। डेली हमारी बहनें भाई जो भी हैं अपना अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक से सीएमडी सर इसका कोई जवाब नहीं दिया है। अगर अभी तो ये तीसरी बार हो गया हम लोगों का, अगर अभी आज के बाद कोई जवाब नहीं देंगे तो इसके बाद फिर हम लोग आंदोलन के लिए अपना मार्गदर्शन तैयार करेंगे और सबको एकत्रित करेंगे। धैर्य के साथ हैं। हमारी सभी बहनें जो हैं रोज़ भारी संख्या में अपने अपने घरों से निकलकर यहाँ एनसीएल मुख्यालय के चक्कर लगा रही हैं। जिस प्रकार से एनसीएल के द्वारा पेपर के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से ये सिंगरौली के जनमानस को मैसेज दिया गया कि शासकीय भूमि पर जो लोग निवासरत हैं उन्हें विस्थापित न मानकर प्रभावित की श्रेणी में रखा जा रहा है। ये जब से इस तरह से प्रकाशन हुआ है तब से पूरे क्षेत्र में एक असंतोष फैला हुआ है। इसलिए सभी बहनें अपने अपने घरों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने घरों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में आ रही हैं। और ये जितनी महिलाएं यहाँ ज्ञापन दे रही हैं, पत्र अपना दे रही हैं, कल इससे दुगना संख्या में आती हैं, परसों उससे दुगना आएंगी, क्योंकि कहीं न कहीं अपने घरों की चिंता सभी लोगों के है। इसलिए क्योंकि सिंगरौली में लगभग सभी वार्डों को मिलाकर 60 से 70% की आबादी सरकारी ज़मीन और एग्रीमेंट की ज़मीन पे लंबे समय से निवासरत है। इसलिए प्रबंधन से, एनसीएल प्रबंधन से हमारा ये निवेदन है कि एनसीएल प्रबंधन जिस प्रकार से पूर्व में मढ़ौली वार्ड नंबर 10, जद्दूडांड, मिर्चा आगर का जो विस्थापन हुआ है, चाहे वह शासकीय ज़मीन पे हो चाहे वह दूसरे की ज़मीन पे हो, उनको पूर्ण विस्थापन का लाभ दिया गया है। और उसी प्रकार से हमारे पूरे सिंगरौली का जो विस्थापन हो रहा है उसमें जो परिवार लंबे समय से यहाँ पे निवासरत है उनको पूर्ण विस्थापन का लाभ दिया जाए। इनका सलाहकार कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, डेली इनको नए नए तरीके से इनका बुकलेट रोज़ जारी होता है। तो इसलिए हमारा एनसीएल प्रबंधन से यही निवेदन है कि सिंगरौली के जनमानस में एक बहुत बड़ा असंतोष न पैदा करें, ये जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें और शासकीय ज़मीन पे और दूसरे की ज़मीन पे जो परिवार लंबे समय से निवासरत है उन्हें पूर्ण विस्थापन का दर्जा दिया जाए, यही हमारी मांग है। और ये बहनें रोज़ हर क्षेत्र से अलग अलग बहनें आ रही हैं। ऐसा नहीं है, प्रबंधन ये न माने कि जो है वही महिलाएं पहुंच रही हैं। जो महिलाएं परसों थी वो आज नहीं है, जो आज रहेंगी वो कल नहीं रहेंगी, जो कल रहेंगी वो परसों नहीं रहेंगी। अलग अलग दिन अलग अलग महिलाएं निकल रही हैं। और ये कहीं न कहीं हमको एनसीएल प्रबंधन किसी प्रकार का आंदोलन करने के लिए मजबूर न करे। अगर जिस दिन आंदोलन की बात आ जाएगी, ये नारी शक्ति दुर्गा का रूप होती है, इसलिए जो है उनको उग्र न किया जाए। नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं, हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, बच्चे सारे एनसीएल गेट पर यहाँ पे आके और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।